हेलो बच्चों, आज हम वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 7 के सभी विषयों के प्रोजेक्ट को हल करेंगे। यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है विषय हिंदी। तो विषय हिंदी का हमारा जो पहला प्रश्न आता है वो है, अगर नाक न होती, पाठ में नाक से संबंधित मुहावरे हैं, उसी प्रकार आप दांत, कान, मुंह, हाथ, पैर, पीठ, पेट या शरीर के अन्य अंगों में से किसी दो अंगों के चित्र बनाकर या चिपकाकर उन पर 5-5 मुहावरे लोकोक्तियाँ लिखिए। तो यहाँ पर हमने जो पहला बनाया है, यहाँ पर आप आँख का चित्र बना लीजिए। तो हमने यहाँ आँख के बारे में जो मुहावरे लिखे हैं तो है, पहला अपना है आँखें दिखाना और आँखें फेरना। अगला है आँखों का तारा, आँख लगना और आँख का अंधा नाम नैन्सी। अगला है हमारा जो हमने मुहावरे लिए वो वहाँ पर आप दांतों के चित्र यहाँ पर आप बना लीजिए। तो दांतों के बारे में जो अपने मुहावरे हैं, दांत पीसना, दांत खट्टे करना, दांत फाड़ना, दांतों तले उंगली दबाना, दांत काटी रोटी होना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है, दी गई शब्द पहली को दिए निर्देशों के आधार पर भरिए। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वाले में लिखा है पवन, दूसरे में है नयन, फिर भूमि, मित्र, दमन, सुमन, शरीर। यह आप अपने वर्ग पहली भर लीजिए। यहाँ पर हमारा हिंदी का प्रोजेक्ट खत्म हो रहा। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है वो है विषय अंग्रेजी का। तो विषय अंग्रेजी में है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट योर डेली रूटीन। तो यहाँ पर हमने 10 सेंटेंस लिखे हमारे डेली रूटीन के बारे में। आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, आई ब्रश माई टीथ, आई डू माई मॉर्निंग एक्सरसाइज, आई टेक माई शॉवर एट 8 AM, then I go to temple, then I take my breakfast, I go to school at 10 o'clock, I take my lunch at 2 PM, I come back home at 5 PM, in the evening I play with friends। इसके बाद जो हमारा बी क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ वीकली प्लान ऑफ योर सेल्फ स्टडी एंड राइट इट इन द टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ हमने पूरा एक टेबल बनाया हुआ है मंडे टू सैटरडे तक का, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स आर बर्ड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट एनिमल है वो है एलिफेंट, सेकंड है जेब्रा, पेंगुइन और जिराफ। अब इनके बारे में हमें 4 सेंटेंसेस लिखना है। हमने यहाँ पर जो फर्स्ट लिया है एलिफेंट, एलिफेंट के बारे में हमने जो 4 पॉइंट लिखे हैं, एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, इट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक, it eats leaves and fruits, it has a large body. Second is zebra, zebra is a wild animal, it has black and white stripes, it eats leaves. Zebras are closely related to horses. Next है हमारा penguin, penguin is a flightless animal, penguin found in black and white color, it eats fish, they can drink salt water. नेक्स्ट है अपना जिराफ, जिराफ इज़ अ टॉल एनिमल, इट हैज़ अ लॉन्ग नेक, इट इट्स लीव्स, जिराफ लव टू लिव इन ड्राई क्लाइमेट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा संस्कृत का। तो संस्कृत में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, भारतीय मास तिथि ऋतुना परिचयम। यहाँ पर हमको जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, चैत्रादि भारतीय मासानाम नाम लेखनम। तो हमारा जो महीनों के नाम है उन्हें हम संस्कृत में लिखते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय तिथि नाम लेखनम। तो यहाँ पर हमने पूरी भारतीय तिथियों के जो नाम है पूरे प्रतिपदा से चतुर्दशी तक लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है षट ऋतु नाम लेखनम, पूरी जो हमारी ऋतु के नाम है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हमने पूरी ऋतुओं के नाम लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है पक्षोदय चंद्र स्थिति वर्णनम। यहाँ पर जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष है इनके बारे में हमने चंद्र स्थिति को लिखा हुआ है पूरा, तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रमुख भारतीय उत्सवानां नाम लिखत। तो जो प्रमुख भारतीय हमारे उत्सव है होलिका है, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सौरमंडल से चित्रम, तो यहाँ पर हमने पूरा सौरमंडल का चित्र बनाया हुआ है, ये आप पूरा अपने वर्कशीट प्रोजेक्ट कार्य के वर्कशीट में बना लीजिए। अगला है जो क्वेश्चन सौरमंडलस्य कः आशय, तो इसका पूरा उत्तर लिखा हुआ है सूर्यस्य मंडले एव एतासां सर्वेषां ग्रहाणां उपग्रहाणां च स्थिति सौरमंडलम उच्यते। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी ग्रह से चित्रम, तो यहाँ पर आप पृथ्वी ग्रह का चित्र बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है स्वप्रकाशम ग्रहस्य परिभाषा लिखत। स्वप्रकाशम रहितः पिण्डाः ग्रहा इति कथ्यन्ते, सर्वे ग्रहाः सूर्य परिक्रमन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है उपग्रहस्य परिभाषा लिखत। उपग्रहाः ग्रहं परितः भ्रमन्ति, प्रत्येकस्य ग्रहस्य उपग्रहाः सन्ति। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट कार्य आता है गणित का। तो यहाँ पर जो हमें गणित के बारे में लिखना है वो पूरा एक टेबल है, ये टेबल आप पूरा नोट कर लीजिए। ये वाला जो टेबल है पूरा आप यहाँ पर आगे अपने को 5 तक दिए हुए हैं, तो आगे जो 6 है डस्टर, नोट, कॉपी, घड़ी, रजिस्टर, इन्हें भी आप नोट कर लीजिए और इनकी जो लंबाई चौड़ाई है उसे भी लिख लीजिए। इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आता है किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दरवाजे का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई वस्तु में सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम व क्षेत्रफल लिखें। तो सबसे कम क्षेत्रफल माचिस की डिब्बी का क्षेत्रफल सबसे कम है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, तो यहाँ पर हमने माइनस करके निकाल लिया है 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। नेक्स्ट है सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल में कितना अंतर है, तो यहाँ पर 15,985 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंतर है। सारणी के क्षेत्रफल को आरोही क्रम में लिखिए, तो आरोही क्रम में हम लिखते हैं तो ये हमारी पूरी 15 से लेकर 16,000 तक का हमारा क्रम आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है विद्यार्थी कम से कम 20 व्यक्तियों से उनकी जन्मतिथि पूछकर सारणी को पूरा करे एवं सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तो यहाँ पर जो हमने सारणी भरी है वो एक ही परिवार के जो जॉइंट फैमिली के हैं उनके बारे में हमने लिखा हुआ है, तो ये आप पूरा सारणी नोट कर लीजिए। ये पूरी हमारी सारणी यहाँ तक पूरा हमें 20 तक की पूरी सारणी को हमें लिखना है। फिर इसके बाद हमें यहाँ जो नीचे दिए हुए क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। परिवार में सबसे बड़े सदस्य की आयु कितनी है, तो जो सबसे बड़े सदस्य रामनारायण जी है उनकी आयु 72 वर्ष है। फिर किन किन सदस्यों का जन्म समान माह में हुआ है, तो हमने यहाँ पर उन सदस्यों के नाम लिखे हुए हैं, ये आप नोट कर लीजिए। अगला है परिवार में कितने सदस्यों को मत देने का अधिकार है, तो परिवार में 14 सदस्यों को मत देने का अधिकार है। परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है, तो परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 1 वर्ष 6 माह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़े सदस्य और सबसे छोटे सदस्य की आयु में कितना अंतर है, तो 70 वर्ष और 6 माह का अंतर है। अगला है मार्च 2021 को आप अपनी आयु की गणना पूर्ण वर्षों में लिखें, तो आप लोग 7th क्लास में तो आप अपने लगभग आयु 11 या 12 वर्ष लिख सकते हैं। अगला है कितने सदस्यों की आयु 25 वर्ष से अधिक है, तो यहाँ पर है 14 सदस्यों की आयु 25 वर्ष से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने सदस्यों की आयु 60 वर्ष से अधिक है, तो 2 सदस्यों की आयु 60 वर्ष से अधिक है। नेक्स्ट है कितने सदस्य 18 वर्ष की आयु से कम है, 6 सदस्य 18 वर्ष की आयु से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 10 है सभी सदस्यों की आयु बढ़ते क्रम में लिखें, तो यहाँ पर हमने पूरी सभी सदस्यों की आयु को बढ़ते क्रम में लिख दिया है। अब हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है वो है विषय विज्ञान का। इसमें हमें जो प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए, तो यहाँ पूरा जो जल चक्र बना हुआ है इसे आप पूरा अपनी वर्कशीट में बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं, ऐसा करने से भूमजल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका उत्तर पूरा हमने लिखा हुआ है, ये आप देखकर नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भूमजल स्तर की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है,
तो वर्षा जल और अन्य स्रोतों का जल मृदा से रिसकर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों और दरारों को भर देता है, जो अंतस्यंदन कहलाता है। इस प्रक्रम द्वारा भूमजल की पुनः पूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है जल की बचत को दर्शाने हेतु एक ड्राइंग तैयार कीजिए। तो यहाँ पे एक ड्राइंग बना लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, अपने दादा दादी से पूछकर लिखिए कि वे अपने समय में किन किन जल स्रोतों से पानी पीते थे। क्या आज उन समस्त जल स्रोतों का पानी पीने योग्य है या नहीं? अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर हमने लिखा है हमारे दादा दादी उनके समय में पीने के पानी के लिए नदियों, कुओं, नहरों आदि जल स्रोतों का उपयोग करते थे। आज उन समस्त स्रोतों का पानी पीने योग्य नहीं है, क्योंकि मानवीय क्रियाओं, कारखानों, उर्वरकों आदि से जल दूषित हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके घर में आए प्रतिमाह बिजली बिल एकत्र कर अपने माता पिता या अभिभावकों की सहायता से निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर हमने पूरी तालिका पूर्ण की हुई है, इसे आप पूरा नोट कर लीजिए। जनवरी से लेकर पूरी दिसंबर तक की तालिका है ये। इसमें फिर जो हमारा क्वेश्चन है, आपके व आपके परिवार द्वारा एक वर्ष में कुल कितनी यूनिट बिजली का उपयोग किया गया? तो हमारे परिवार द्वारा 510 यूनिट बिजली का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन किन माह में आपके घर में बिजली के बिल की राशि कम आई? राशि कम आने का क्या कारण हो सकता है? तो अगस्त सितंबर माह में बिजली की राशि कम आई, क्योंकि उस समय पूरा परिवार कुछ समय के लिए घूमने गया था। आप कुछ भी कारण लिख सकते हैं, या तो ठंडी के कारण भी लिख सकते हैं, या घूमने के कारण भी लिख सकते हैं, या कुछ और रीज़न से भी आप लिख सकते हैं। अगला है, आपके परिवार में विद्युत उपकरणों को संचालित करने के लिए क्या आप अन्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं? तो हाँ, हम अन्य ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा का भी उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करने के उपायों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर है पहला, अनावश्यक रूप से बिजली का उपयोग ना करें। दिन के समय में खिड़की दरवाजे खुले रखें एवं लाइट बंद करें। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करें, जैसे सौर ऊर्जा। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान में हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि तालिका में दिए गए बिंदुओं पर दूरदर्शन एवं समाचार पत्र में दिए जाने हेतु विज्ञापन का प्रारूप बनाइए। तो यहाँ पर हमने पूरा विज्ञापन का एक प्रारूप बनाया हुआ है, इसे आप नोट कर लीजिए। इसी प्रकार जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसका भी प्रारूप आप नोट कर लीजिए। सड़क सुरक्षा वाला प्रारूप नोट कर लीजिए, और कोई एक सामाजिक समस्या है ना, इसका भी आप प्रारूप नोट कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी और मध्य भारत के एक एक राज्य को चुनें। इनमें से प्रत्येक के बारे में उन भोजनों की सूची बनाएं जो आमतौर पर सभी के द्वारा खाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप एक ही राज्य का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मणिपुर, असम लिख सकते हैं आप। तो इनमें से किसी भी एक का आप नाम लिख लीजिए और उनके भोजन की सूची लिख दीजिए। पश्चिमी क्षेत्र में से लिख लीजिए, इधर दक्षिणी क्षेत्र का लिख लीजिए, अगला है पूर्वी क्षेत्र और मध्य भारत। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट कार्य है वो ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।